दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के मंच पर शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब पाकिस्तान अमेरिका के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, गिड़गिड़ाता हुआ बस एक ही बात कह रहा है, किसी भी तरह भारत को मना लो वरना हम प्यासे मर जाएंगे। सोचिए, ये वही पाकिस्तान है जो कल तक आतंक का गढ़ बना बैठा था और आज पानी की एक एक बूंद के लिए बेहाल है और तरस रहा है। लेकिन खेल यही खत्म नहीं होता साथियों। अब मजेदार मोड़ यह है कि अमेरिका भारत को नसीहत दे रहा है, किसानों को सजा मत दो। पर इस बार भारत का रुख बेहद साफ है, अब कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलेगा पाकिस्तान को। और जैसे ही ट्रंप का नाम सामने आता है, राजनीति की एक पुरानी तस्वीर ताजा हो जाती है। एक ऐसा नेता जो खुद को सिर्फ अमेरिका का नहीं, पूरी दुनिया का बादशाह समझता है। लेकिन इस बार मामला भारत से जुड़ा है और भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। पाकिस्तान जो हर दरवाजे पर मदद की भीख मांगता फिर रहा है, आखिरकार अमेरिका की चौखट पर आ गिरा है। वजह भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को मिलने वाला पानी रोक दिया है। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि पाकिस्तान की बड़ी नदियां सूखने लगी हैं। जहां कल तक पानी बहता था, आज वहां तपती रेत है। सिंधु नदी, जिसे पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता था, वह लगभग सूख चुकी है। सिंध प्रांत की मिट्टी प्यास से फट रही है, बिजली घर बंद हैं और किसान आसमान की तरफ देख रहे हैं, मानो ऊपर से रहमत बरसेगी। अब भारत अपने फैसलों में अड़िग है, ना ट्रंप का दबाव काम आ रहा है, ना यूएन या वर्ल्ड बैंक की कोई अपील। साथियों, पाकिस्तान अब हर मंच पर जाकर एक ही बात कह रहा है, हमें पानी चाहिए। वर्ल्ड बैंक गया, जवाब नहीं मिला। यूएन में पुकार लगाई, वहां भी सन्नाटा। तुर्की को बीच में डाला, कोई असर नहीं। अब आखिरी उम्मीद अमेरिका से बांध ली है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा है कि भारत को दबाइए, किसी भी तरह सिंधु जल संधि को दोबारा बहाल करवाइए। पानी के बदले कुछ भी लेने को तैयार है, ले लीजिए। लेकिन भारत ने साफ कह दिया है, अब वो दौर चला गया जब हम चुपचाप सहते थे। अब कोई भी चीज मुफ्त में नहीं दी जाएगी, मुफ्त में नहीं मिलेगी। भारत की शक्ति की असली वजह सिर्फ सिंधु नहीं, बल्कि वो आतंक है जो इन्हीं नदियों के पानी से सींचा जा रहा था। पाकिस्तान उसी पानी से गेहूं, गन्ना, कपास उगाता है और फिर उसी कमाई से आतंक की फसल सींचता है। ऐसे में अब भारत तय करेगा कि उसका पानी कहां जाएगा। अब यह पानी बहेगा जम्मू कश्मीर, राजस्थान और भारत के गांवों के लिए, ना कि आतंक के लिए। साथियों, पाकिस्तान कह रहा है भारत पानी को हथियार बना रहा है, यह मानवता के खिलाफ है। लेकिन भारत का जवाब अब स्पष्ट है, हम अपने हिस्से का पानी अपने देश के लिए इस्तेमाल करेंगे। इनफ इज इनफ। पाकिस्तान अब पानी के लिए चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रहा है, माई बाप पानी दे दो। लेकिन भारत अब चुपचाप देख रहा है उसकी तबाही को। कोई चिट्ठी का जवाब नहीं दे रहा भारत। अब आतंक और पानी एक साथ नहीं बह सकते। साथियों देखो, सुनिए, अगर लड़ाई हुई तो अब लड़ाई आतंक की नहीं होगी। अगर लड़ाई होती भी है तो भारत पाकिस्तान के बीच पानी के चक्कर में लड़ाई होगी। और इस पानी के लिए पाकिस्तान कभी भी परमाणु बम छोड़ भी सकता है, धमकी तो दे ही रहा है। तो भाई, ये युद्ध कभी भी दोबारा से छिड़ सकता है पानी की वजह से। लेकिन भारत अब एक भी पाकिस्तान की नहीं सुनेगा, पानी से नहीं देने वाला, चाहे युद्ध क्यों ना हो जाए। अब ये चिट्ठी पर चिट्ठी लिखता हुआ जा रहा है हिंदुस्तान को। अब तक 4-5 चिट्ठी लिख चुका है। पहली चिट्ठी मई की शुरुआत में लिखी थी, भारत संधि बहाल करें। फिर 13 मई को लिखता है, पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसाक डार ने बयान दिया, अगर भारत ने पानी न दिया तो हम उसकी हालत खराब कर देंगे, खून की नदियां बहा देंगे। 14 मई को फिर लिखते हैं दूसरी चिट्ठी, तीसरी चिट्ठी, हमारी फसलें सूख रही हैं, रहम कीजिए। अब यह भीख मांग रहे हैं। फिर चौथी चिट्ठी आती है सीधे भारत के रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को, पानी नहीं मिलेगा तो नस्लें खत्म हो जाएंगी। फिर आखिर 5वीं चिट्ठी आती है 1 जून को कि माई बाप आखिरी बार कह रही हैं, पानी दे दो वरना परमाणु बम छोड़ देंगे। अब देखो, एक तरफ तो भीख मांग रहा है पाकिस्तान, दूसरी तरफ धमकी दे रहा है। अब कैसे पानी दे दे हिंदुस्तान से? अब देखो, सुनो, अब इसकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। चिनाब नदी का 92% फ्लो खत्म हो चुका है। जहां पहले गंगा जैसी दरिया बहती थी, वहां अब बस एक सूखा नाला बहता है। मंगला डैम की बात कर लेते हैं तो मंगला डैम जो 116 लाख एकड़ फुट पानी स्टोर करता था, उसमें अब सिर्फ 7 लाख एकड़ फुट पानी ही बचा है। टारबेला डैम की अगर बात कर लेते हैं तो टारबेला डैम डेड लेवल से नीचे पहुंच चुका है, उसमें थोड़ा बहुत पानी ही बचा है। अब सवाल यह है कि जब डैम ही सूख चुके हैं तो बिजली कहां से बनेगी?
पाकिस्तान की 29% बिजली हाइड्रो पावर से आती है, लेकिन अब गांवों में 12 से 18 घंटे की बिजली कटौती हो रही है, और वो भी बिजली दी जा रही है तो 40 रुपए यूनिट और 50 रुपए यूनिट दी जा रही है। गरीब लोग जो है गंदा पानी पी रहे हैं मजबूरी में, उन्हें हैजा हो रहा है, डायरिया हो रहा है, टाइफाइड हो रहे हैं, जैसी बीमारियों में पड़े हुए हैं। अब कराची और लाहौर में लोग सुबह 4 बजे से पानी के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। एक टैंकर आपको पता है कितनी कीमती है? 4000 से 5000 रुपए में बिक रहा है एक टैंकर। कुछ जगह पानी के लिए झगड़े और लूटपाट तक हो रही है। कराची की एक मां अपनी बेटी से कहती है, बेटी स्कूल मत जा, बाद में चले जाना, पहले पानी भर ला। सुबह 4 बजे उठकर वो बेटी पानी भर के लेके आती है, तब टाइम बचता है तो स्कूल जाती है, वरना पानी के चक्कर में घर रह जाती है। सबसे ज्यादा मार झेली है पाकिस्तान के किसानों ने साथियों। पाकिस्तान की 80% आबादी खेती पर निर्भर है। जीडीपी का 23% कृषि से आता है। 2025 में गेहूं का उत्पादन 9% गिर गया है, केवल 289.9 यानी 28.98 मिलियन टन पर आ गया है। एक सीजन में ही 200 अरब का नुकसान हुआ। कपास की पैदावार 34% घटी, लक्ष्य से 50% कम रही। मक्का उत्पादन में 15% गिरा। खरीफ की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। अब किसान इस्लामाबाद तक रैली की चेतावनी दे चुके हैं। पंजाब और सिंध प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। आम जनता सड़कों पर बोल रही है, हम पानी मांग रहे हैं, जंग नहीं। साथियों, अब तक पाकिस्तान को 2200 अरब का नुकसान हो चुका है, और अगर हालात ऐसे ही रहे तो दिसंबर 2025 तक ये नुकसान 4500 अरब तक पहुंच सकता है। महंगाई आसमान छू रही है। अब एक जरूरी तुलना ध्यान दीजिएगा, भारत 220 दिनों तक पानी स्टोर कर सकता है, मिस्र 700 दिनों तक पानी स्टोर कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ 30 दिन तक पानी स्टोर कर सकता है, वो भी उनका खत्म हो चुका है। टाइम खत्म, पानी खत्म, सब कुछ खत्म, पाकिस्तान खत्म। क्या पाकिस्तान को पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कमेंट बॉक्स के माध्यम से एक बार अपना जवाब हमें जरूर दीजिएगा। साथियों, आगे चलते हैं। इस बार अगर हम बर्फबारी की बात कर लेते हैं पाकिस्तान में, तो इस बार बर्फबारी 42% कम हुई है। ग्लेशियर भी साथ नहीं दे रहे पाकिस्तान का, ऊपर से बर्फ नहीं गिर रही, नीचे डैम सूख रहे हैं, और बीच में पाकिस्तान तड़प रहा है। कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा होता है, पाकिस्तान बीच में पिस रहा है। अब पाकिस्तान धमकी पर उतर आया है, अगर पानी नहीं मिला तो भारत अंजाम भुगतेगा। यह मामला यूएन और इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुंच गया है, लेकिन भारत ने साफ कह दिया है, पहले आतंकवाद रोको, फिर पानी की बात होगी। अब बात करते हैं यह सिलसिला शुरू कहां से हुआ। 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी। भारत को सतलज, ब्यास, रावी और पाकिस्तान को सिंधु, झेलम, चिनाब नदी दी गई थी। 3 नदी इस तरीके से इन दोनों देशों को बांट दी गई थी। 3 युद्ध हुए 1965 में, 1971 में, 1999। भारत ने फिर भी पानी नहीं रोका, तीनों नदियों का पानी मस्त जाता रहा, कोई चिंता नहीं। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत अब इस पानी को एक रणनीतिक हथियार के तौर पर देख रहा है। जैसे पहले तेल था, अब पानी है। तो अब सवाल आपके सामने है, क्या भारत को इंसानियत दिखानी चाहिए या फिर राष्ट्र हित पहले? क्या भारत वही करे जो कोई भी देश करता है, अपने नागरिकों की रक्षा और संसाधनों की सुरक्षा? क्योंकि अगर आज भारत ने रहम दिखाया तो क्या गारंटी है कि कल फिर पाकिस्तान उसी पानी से हमारी सरहदें नहीं धो देगा? याद रखिए, पानी देना इंसानियत है, लेकिन आतंकवाद रोकना देशभक्ति है। अब भारत को फैसला करना है किससे चुने। साथियों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और अपना ओपिनियन, अपना रुझान कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताना। आप क्या चाहते हैं? क्या पाकिस्तान को पानी दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो टीटीआई स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।